नियमों के अंतर्गत ही काम हो रहा है। दो वरिष्ठ अधिकारी चुनाव आयोग के, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक जॉइंट डायरेक्टर, प्रभु चावला, ये जय और भय में और ये मुद्दे थोड़े भटक रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल अटक भी रहे हैं। ये सवाल जायज हैं या कोरी राजनीति हो रही है? राजनीति तो होती है। इलेक्शन कमीशन जब कांग्रेस के ज़माने में था तब बीजेपी वाले यही चार्ज लगाते थे जो आजकल के ऑपोजिशन के लोग लगा रहे हैं। इन दोनों ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन के रावत साहब हैं, वो भी लोग हैं, तो डिफेंड करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल डिफेंड तो हर आदमी करता है रिटायर होने के बाद। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज करेंगे। मैं उनकी बहुत ही उसके हिसाब से उनको इनकरेज भी करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ, करना चाहिए। परंतु सवाल ये कि इतना परसेप्शन की बात जब आपने कही, किसी ने कहा परसेप्शन की बात है। अब टीएन शेषन भी थे, उनसे मेरा बहुत झगड़ा होता है केस के अंदर, जो बन गए थे इलेक्शन करने के बाद। अभी तक दूरदर्शन का जो नाम लिया उन्होंने तो मेरा इंटरव्यू छपा हुआ है। दूरदर्शन जब आज एक कार्टून छपा किसी जगह सोशल मीडिया के अंदर कि इलेक्शन कमीशन के अंदर ढूंढा जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी उनकी कहाँ गई। एक कार्टून किसी छोटे अखबार में छपा है कि इलेक्शन कमीशन के लोग जो छोटे नीचे लोग हैं, रीढ़ की हड्डी कहाँ गई। तो ये एक कहना कि हम देर से कर रहे हैं। आप एक्शन लेने में बहुत तुरंत, अब एक्शन भी क्या लेते हैं। आप 48 घंटे के लिए बैन कर दिए गए स्पीच से, आपको 24 घंटे के लिए बैन कर दिया गया। मतलब कोई बड़ा एक्शन इसी के पावर में है कि नहीं, मैं लीगली जानता नहीं हूँ। कोई सिंबॉलिक एक्शन देने की ठीक है। सुरजेवाला वैसे भी कितने भाषण देते हैं, अगर 48 घंटे का बैन लगा दिया उसके ऊपर क्या असर होगा, या आपने किसी और को भी लगा दिया तो क्या बयान होगा। अब तो ये जो ईसी की पावर हैं जो सेलेक्टिवली यूज़ होती हैं, उसका क्वांटम क्या होगा कि पनिशमेंट का असर होना चाहिए। अगर किसी ने गलत भाषण किया, आप उस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सुरजेवाला ने गलत बात की थी या बीजेपी के किसी नेता ने गलत बात की थी, तो ऐसा दोबारा नहीं करें। इस तरह की पनिशमेंट आज तक इलेक्शन कमीशन दे ही नहीं पाया है। और शेषन साहब तो खुद जाके खड़े हो जाते थे वहां पर इलेक्शन के नीचे जाकर के, पोस्टर फड़वाते थे लोगों जाकर। नहीं, अब इसमें ग्रे एरियाज की भी कि भाई वो लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी है जो अभी ओपी रावत साहब ने कहा। अब ये लक्ष्मण रेखा कौन तय करेगा? चुनाव आयोग तय करेगा। उसका पैमाना क्या होगा ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना। नहीं, मैं ये संदीप दूसरी बात कर रहा हूं, इनके पास जो पावर है उसका प्रयोग सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए कि हमने एक्शन ले लिया। सेशन साहब को मुकाबले इनके पास जो पावर है कितनी यूज की, कितने कैंडिडेट इन्होंने डिस्क्वालीफाई किए, कोई इसका जवाब है? या किसी को लड़ने से मजबूर किया या किसी का सिंबल छीन लिया। इनके पास ये कि आपने किसी पार्टी का सिंबल 6 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर फैसला करके छीन लिया, दूसरी पार्टी को रिकॉग्नाइज कर लिया। सवाल ये है कि हर पार्टी का आदमी जिस तरह से इशू को उठा रहा है, दोनों तरफ से उठ रहा है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त जिस तरह के लोग अपॉइंट किए जाते हैं, मैं नहीं कहता ठीक है या गलत है, उसमें कुछ अच्छे ऑफिसर भी हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हैं। जिस तरह से अपॉइंटमेंट हो रही है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को छोड़ के चेंज करके अपॉइंटमेंट हो रही है, उससे इलेक्शन कमीशन मैंने इसीलिए प्रभु रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का जिक्र किया। 123(3)A और 125 उसमें धर्म के इस्तेमाल पर तो सीधा रोक है। अब ये धर्म उसको तुष्टीकरण कहो, दोनों ही तरफ से, कहीं किसी को घुसपैठिए कहना, कहीं किसी को इलेक्शन एक मिनट जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तो धर्म की, मजहब की सियासी दुकानदारी तो हो रही है ना। मैं ये पूछना चाहूंगा 2014 से लेकर के अभी तक कितने लोगों के खिलाफ इन सेक्शन के अंदर एक्शन हुआ? इलेक्शन कमीशन कोई ऑफिसर तो बताए क्या? नहीं, हमने स्टडी किया, फाइल में बंद कर दिया उसके अंदर। किसी भी पार्टी का हो, चाहे मुस्लिम लीग का हो, चाहे बीजेपी का हो, हर किस्म के भाषण उड़ रहे हैं। पर इलेक्शन कमीशन ने इन एक्शन के अंदर जो आपने गिने हैं, कितने एक्शन लिया आज तक? उसका रिजल्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन अपनी पावर को यूज नहीं कर रहा कि जिस तरह के लोग, और इसीलिए खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। अब अपने हिसाब से शतरंज कुछ बोलेंगे, राष्ट्रीय पार्टियां कुछ बोलेंगी। आजकल की भाषा का लिए जिम्मेवार केवल इलेक्शन कमीशन है और कोई नहीं है। भाई जय भवानी अगर हटाना पड़ेगा तो जय श्री राम या अल्लाह अकबर भी हटाना पड़ेगा। नहीं, कहता रहा हूँ ना, मैं ये सवाल ये पूछ रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर, इन सेक्शन के अंदर कितने एक्शन लिए आपने पिछले 15-20 सालों के अंदर? जब से तुष्टि मनमोहन सिंह ने भी अगर बोला था तो एक्शन क्यों नहीं लिया उस वक्त? उससे पहले चुनाव के दौरान भी बोला होगा उन्होंने। हर चीज़ को उल्टा ले जाते हैं क्योंकि इनका काम क्या है इलेक्शन कमीशन का। और अरुण जेटली कई बार कहते हैं कि अनइलेक्टेड पीपल जो हैं करते रह जाते हैं।
इलेक्शन टी.एन. शेषन भी अपने आप में ऑफिसर थे। मैं कही गिल साहब ने भी, हालांकि कांग्रेस के बाद में मिनिस्टर भी बने वो, परंतु उन्होंने एक्शन लिया ना, चाहे बाल ठाकरे पे किया, चाहे उनके खिलाफ। तो एक्शन तो लेना होगा। यहाँ पर एक मिनट, आज तक एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।